आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र जो आपके पौधों को नई जान देगा, वो भी बिना पैसे खर्च किए सिर्फ केले के छिलकों से। ये फर्टिलाइज़र पौधों में फूल, फल और ग्रोथ तीनों चीज़ों को एक साथ बढ़ाता है। कई बार हम सोचते हैं कि पौधे बड़े तो हो रहे हैं, पर फूल क्यों नहीं आ रहे हैं या फल छोटे क्यों रह जाते हैं। तो इसका एक ही कारण होता है, पौधे में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी। और यही दोनों चीज़ें केले के छिलकों में सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं ये शानदार फर्टिलाइज़र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में घर की छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर केले के छिलकों में ऐसा क्या खास होता है जो पौधों को इतना फ़ायदा देता है। तो इसमें पोटेशियम बहुत ही मात्रा में होता है जो फूल और फल लाने में मदद करता है। साथ में इसमें फास्फोरस भी होता है जो जड़ों को मजबूत बनाता है और नए नए पत्ते जल्दी लाता है। और होता है इसमें कैल्शियम जो मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है और पौधों को बीमारी से बचाता है। और होता है इसके अंदर मैग्नीशियम जिससे पत्ते चमकदार और हरे दिखते हैं। यानी कि अगर आप केले के छिलकों को फेंक रहे हैं तो समझो आप एक नेचुरल फर्टिलाइज़र को फेंक रहे हैं। तो अब मैं आपको 3 आसान और असरदार तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने गार्डन की ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन छिलकों से बनाएंगे शानदार लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हमें चाहिए ज़रूरी चीज़ केले के छिलके। तो केले के छिलके आपको आसानी से कभी भी मिल जाएंगे। तो ये छिलके ताज़े होना चाहिए। यानी तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कम से कम आप 5 से 6 छिलके ले सकते हैं। और अब हमें चाहिए कोई भी आप इस तरीके की मटकी ले सकते हैं या कोई भी बाल्टी या कोई भी जार। तो अब जो भी हमारे पास केले के छिलके हैं उन सबको इसी में डाल देना है। आप चाहें तो छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, क्योंकि जितने छोटे टुकड़े होंगे उतनी ही जल्दी ये गलेंगे और जो भी इसके अंदर पोषक तत्व होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा छिलके डाले हैं और साथ में पानी भी मैं ज़्यादा ही इसमें भरने वाली हूँ। तो आप अपने पौधों के हिसाब से इसे बना सकते हैं। और अगर आप इसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं और हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। तो अब हमें इसे भर देना है अच्छे से पानी से, ताकि जो भी छिलके हैं वो अच्छे से पानी में डूब सके। तो देखिए हमने इसे अच्छे से भर लिया है और अब हमें इसे ढककर छांव वाली जगह पर लगभग 2 से 3 दिन रखना है। और इसे किसी भी ढक्कन से ढकना ज़रूरी है, वरना इसके आसपास मक्खी या मच्छर आ सकते हैं। और हर दिन आपको एक बार इसे इस तरीके से हिला देना है ताकि हवा अंदर बाहर हो सके और बदबू ना बने। और आप चाहें तो 24 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 3 दिन बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। तो सबसे पहले हमें इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि और भी केले के छिलकों में जो भी फर्टिलाइज़र हो वो अच्छे से इस पानी में मिक्स हो जाए। तो अब हमें इस मिश्रण को छान लेना है। तो देखिए छानने के बाद कुछ इस प्रकार का ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। और देखिए ये केले के जो छिलके बचे हुए हैं इन्हें भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनका भी आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर से पानी डालकर रख सकते हैं या इनका खाद बना सकते हैं। तो खाद बनाने के लिए जब भी आप किचन वेस्ट का या गार्डन वेस्ट का खाद बनाएं तो उसमें डाल सकते हैं या ग्रो बैग के नीचे डाल सकते हैं। चाहें तो आप इसे धूप में सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद इसका पाउडर बना सकते हैं।
तो ये तरीका उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का समय नहीं है। तो आपको केले के छिलकों को धूप में 2 से 3 दिन सुखा लेना है। आप छाँव में भी सुखा सकते हैं और जब तक ये पूरी तरीके से ना सूखे तब तक इन्हें सुखाते रहिए। फिर इनको आप या तो हाथों से ही बारीक कर सकते हैं या मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बनाकर किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिए। जब भी पौधों को पानी दें उससे पहले आधा चम्मच पाउडर मिट्टी में मिला दीजिए। तो इससे मिट्टी में धीरे धीरे पोषक तत्व घुलते हैं और पौधा लंबे समय तक हेल्दी रहता है। तो देखिए ये है हमारा छना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये लिक्विड 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे कैसे डालना है और किस समय सबसे ज़्यादा असर मिलेगा। तो पौधों की जड़ों में डालने के लिए इस फर्टिलाइज़र को हम जितना लेंगे उससे दुगना पानी मिलाएंगे। यानी कि अगर हम 1 बरनी इसमें फर्टिलाइज़र मिला रहे हैं तो इसमें हमें 2 बरनी नॉर्मल पानी मिलाना है। मतलब कि दुगनी मात्रा में हमें पानी मिक्स करके इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो इस तरीके से इसे तैयार करने के बाद आप अपने किसी भी पौधे में इसे डाल सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको पौधों की जड़ों में देना है। तो मेथी, पालक, धनिया, मिर्च सभी तरह के पौधों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधों में जब फूल आते हैं तब इसे डाल सकते हैं। अगर पौधे पर जो सब्जियां लग रही है या फल या फूल लग रहा है उसकी साइज छोटी हो रही है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद डालेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लगभग 25 से 30 दिन में आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। पौधों की ज़रूरत अनुसार डालें। जिस पौधे को जितना ज़रूरत है उससे उतना आप इसे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी मूली लगी हुई है। तो मूली में अब मूली बनना शुरू हो गई है। तो अच्छी मूली बने इसके पहले ही हमने इस फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। इससे हमारे पौधे और भी तेज़ी से बढ़ेंगे और इनमें जो सब्जियां लगेगी वो भी अच्छे से लगेगी। और हर बार हमें समस्या आती है कि पौधे पर फूल तो आते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सभी फूल फल में ज़रूर बदलेंगे। तो देखिए अभी हमारे टमाटर के पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फूल आ रहे हैं। तो उनमें अब हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है और आप चाहें तो इसका स्प्रे भी बना सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं स्प्रे की, ताकि पौधों की पत्तियां भी तुरंत पोषक तत्व सोख सके। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 100 ml केले वाला फर्टिलाइज़र मिलाना है और आप चाहें तो 2 या 3 बूंद नीम के तेल की डाल सकते हैं ताकि कीड़े भी दूर रहें। तो इस स्प्रे को सबसे पहले आपको छान लेना है। फिर स्प्रे बोतल में भरकर सभी प्रकार के पौधों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमें इसका स्प्रे करना है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो पत्तियों के नीचे ही छुपे होते हैं। और जब भी आप पत्तियों पर स्प्रे करें तो सुबह जल्दी करें या शाम के वक्त जब धूप ना हो तब आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम सुबह का होता है, धूप ना निकले उसके पहले। और बहुत ज़्यादा छिड़काव नहीं करना है वरना पत्तियां जल भी सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो शानदार तरीका कि इस फर्टिलाइज़र को आपको कब कब इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके पौधे लगातार फलते फूलते रहें। तो जब पौधे पर फूल आने की तैयारी हो, यानी कि पौधे पर जब फूल आना शुरू हो जाए तब आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इससे फूल अच्छी संख्या में आएंगे, साथ में वो फूल अच्छे से फल में बदलेंगे। और जब आप सब्जियां या फल तोड़ लें उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छी इनमें फ्रूटिंग हो तो आप इस केले के छिलके के फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। और जब आपके पौधे की पत्तियां पीली या कमज़ोर दिखे तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इसे डालने से भी पौधा खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा पतला घोल बनाकर ही डालें। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा घोल अपने पौधों को देंगे, तो पौधे उससे खराब भी हो जाएंगे। और ये फर्टिलाइज़र लगभग हर पौधों पर असर करता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, जैसे फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, चमेली, गेंदा। और सब्जी वाले पौधों में टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, लौकी। पत्तेदार सब्जी में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन पर डालने के 7 से 8 दिन में ही फर्क नज़र आता है। पत्तियां चमकदार, फूल जल्दी और फल मोटे दिखने लगते हैं। तो मैं अपने सभी पौधों पर इसी तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए, हमारे पौधे बहुत ही अच्छे हैं, इनमें अच्छी सब्जियां भी लगती है और कोई भी मैंने महंगा फर्टिलाइज़र इन पर एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये असर किसी मार्केट वाले फर्टिलाइज़र से कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा नेचुरल और सेफ है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाते समय कुछ खास बातें ज़रूर याद रखें, जैसे कि छिलकों को धूप में कभी सड़ने ना दें, वरना इनमें से बदबू भी आने लगती है। और इन छिलकों को खुले में रखने पर मक्खियाँ लग सकती है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाते समय इसे ज़रूर ढकें, वरना मक्खियाँ लग सकती है। और फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमेशा मिट्टी की गुड़ाई कर दें, जिससे पोषक तत्व नीचे तक पहुंच जाए। और हमेशा स्प्रे धूप में बिल्कुल ना करें। और अगर पौधा बहुत छोटा है तो मात्रा इस फर्टिलाइज़र की आधी कर देना है। तो जिन केले के छिलकों को हम रोज़ कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही हमारे पौधों के लिए सोने से भी कीमती चीज़ है। तो अगर आप अपने पौधों को नेचुरल, केमिकल फ्री और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आज ही ये फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने गार्डन में डालकर देखिए। और इसका इस्तेमाल करते ही पौधे खिल उठेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी केले के छिलकों को बेकार समझकर ना फेंके और उसका शानदार फर्टिलाइज़र बना सके। और आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो हमेशा मिलते रहें। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।